हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए और प्यारे ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। कैसे हो आप सब? आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है शाम से, ठीक करवा चौथ का पीछे वाला दिन, मतलब कल करवा चौथ है और उससे पीछे की शाम को मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के साथ। कैसे हो आप सब? सबकी शॉपिंग तो हो गई होगी, जो भी जितने भी मैरिड लोग हैं। मेरी भी सारी शॉपिंग हो गई है, लेकिन अभी हाथों में कोई मेहंदी वेहंदी नहीं अभी कुछ लगी है। इसका रीजन है, एक तो ऑफिस था और दूसरी बात अभी घर पे छोटे मोटे काम थे, लाइक डिनर बनाना, ये वो सो। और ऐसा भी नहीं है कि मैं नवल को बोल दूं वो यहाँ पे हो, शाम को वो बना दें। वो रात को 10 बजे आते हैं, तब तक तो मैं खा पी के सो जाऊंगी। चलो अभी मैं किचन में लेके चलती हूँ आप लोगों को, और यहाँ पे दिखाती हूँ मैंने आज क्या क्या बनाया। आज बहुत मस्त चीज बनाई है मैंने। इसका यही रीजन है क्योंकि आज खा लेती हूँ, फिर कल क्रेविंग नहीं रहेगी ना पूरा दिन कि ये खाना था वो खाना था। फिर जो खाऊंगी वो कल ही खाएंगे वो तो चलो बताती हूँ। यहाँ पे गाइस बन रहे हैं मेरे, देखो चावल। अभी चावल रखे हैं मैंने, ऑलमोस्ट पकने वाले हैं। इसमें मैंने व्हाइट कलर वाले जो छोले होते हैं ना वो बनाए हैं, और मैं आपको दिखा देती हूँ एक झलक जो मैं घर से सब्जियां लेके आई हूँ। गाइस हमारा फ्रिज वो तो आप क्या ही देखोगे, बट आप ये साइज देखो। ओहो ये साइज देखो। मैं लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था ना सब्जियों का, ऐसे भर भर के कद्दू है और पता नहीं क्या क्या है। तो मतलब अभी फ्रिज इतना ज्यादा पैक है हमारा, क्या करें। और अभी साथ ही साथ मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह ये धो के इन्हें समेट रही थी, कुछ काम भी कर रही थी अपना। ये सब करके अब मैं इसे सेटिंग कर देती हूँ। पहले तो मेरा मन था, या अभी भी पता नहीं, अब मैं जाऊंगी रात को, नहीं जाऊंगी 10 बजे के बाद मेहंदी लगाने बाहर, क्योंकि मेहंदी वाले आज ना ऑलमोस्ट 1-2 बजे तक रात के बैठे रहते हैं, तो इतना रश रहता है। अब पत्नी मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। वैसे जो मेहंदी कोन होता है वो मैं लेके आ गई हूँ। अब मुझे खुद भी लगाने नहीं आती है, लेकिन उसका भी मैंने जुगाड़ कुछ ना कुछ किया है। अब देखती हूँ, अगर जाना होगा तो चली जाऊंगी 10 बजे के बाद, नहीं जाना होगा तो फिर जो मैंने जुगाड़ किया वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक और चीज गाइज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा बताती हूँ। मुझे ना कुछ टाइम से सर में दर्द रहने लगी है बहुत ज्यादा। मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन अब बहुत ज्यादा होने लगा है। तो इसका मैंने क्या सॉल्यूशन ढूंढा है कि क्यों ना मैं ORS पी लूं। ORS क्या है, थोड़ा ठीक रहेगा। तो पहले ही दर्द होने से पहले मुझे ये डर लगा है कि कल दर्द ना हो जाए फास्ट में, तो आज मैंने 1 लीटर बॉटल में ORS पी लिया, 1-2 नींबू का पानी पी लिया, इस चक्कर में कि कहीं कल दर्द हुई तो क्या होगा मेरा। अब देखते हैं होती है नहीं होती है, बट मैंने प्रिकॉशंस तो पहले ही ले लिए हैं। तो ये चीज पता नहीं वर्क करेगी नहीं करेगी, मैं कल बताऊंगी। अब मुझसे ना बहुत देर तक भूखा नहीं रहा जाता है, इनफैक्ट भूखा भी रह लो पर पानी के बिना नहीं रहा जाता, और सर में दर्द इतनी हो जाती है कि उसके बाद मुझे सैराडोन या कोई भी दवाई खानी पड़ती है। अब ये वर्क करेगा नहीं करेगा, लेट्स सी। फिर मैं आप लोगों के साथ कल ही बताने वाली हूँ शाम को क्या होता है। पता क्या है गाइस, मैंने ना यहाँ पे ये चीज ले रखी है। ये है मदर इन लॉ के लिए और दूसरा है नवल के लिए, मतलब पति के लिए। तो ये दोनों के लिए लिया है, क्योंकि फास्ट में सासू मम्मा को भी देते हैं और पति के लिए भी कुछ ना कुछ लेते हैं। तो ये मैंने ना पहले सारी शॉपिंग कर ली है। और फास्ट का मेरे साथ ऐसा सीन है कि मुझे ज्यादा नहीं पता कि इसमें क्या करते हैं, क्या इसमें वो सब चीजें रहती है। जैसे बचपन से मम्मी को देखा है करते हुए, मैं वैसे कर देती हूँ। और आपको ये जान के थोड़ी सी हैरानी होगी, मेरे ससुराल में बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं है ये। इनफैक्ट वहां पे जो मेरे नोन बने हैं वहाँ वो तो करते भी नहीं है इस फास्ट को, तो ऐसा भी है। तो मैंने पहले शादी के बाद उन्हीं से पूछा अपने घर पे वहां पे कि कैसे कैसे रिवाज हैं बता दो। तो फिर मम्मा कहते हैं कि यहाँ पे तो होता भी नहीं है, तो हमें नहीं पता, जैसे आप वहाँ करते हो या जो भी है तो आप उस तरीके से देख लो। फिर मैंने यहाँ पे जितना मैंने मम्मी को देखा है, जैसे जैसे वो करते हैं, मेरी दादी के लिए कपड़े लेते हैं, पापा के लिए कुछ भी ले सकते हो आप, लाइक गिफ्ट है ना, कुछ भी। तो वही सब चीजें सुहागी होगी, और वैसा वैसे ही मतलब मैं करती हूँ। मैं कल बता दूंगी आपको मैंने क्या क्या लिया है सब चीजें, जब पूजा करने लगूंगी तब। तो ऐसा है, और मुझे बहुत डीपली नहीं पता कि किसका कैसे क्या जाता है, क्या रिवाज है हर एरिया का, पर मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है जितना मम्मी करते हैं, मैं वैसे करने वाली हूँ। बालों का गाइस कोई सॉल्यूशन बता दो। अब ये मत बोलना तेल लगा लो या वो वैक्स स्टिक जो आती है ना बालों को यूं करती है वो लगा दो, कुछ और बताओ, कुछ और। वो नहीं मुझे करना है, उससे मेरे बाल भी खराब हो जाएंगे। बट पता नहीं ये ऐसे क्यों आते हैं, क्या ये क्या है ये पता क्या। अभी मुझे ऐसी चीज याद आई है कि देखो, जब मेरा फर्स्ट करवा चौथ था मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी थी कि यार फर्स्ट करवा चौथ है, ये करूंगी वो करूंगी। एक्साइटमेंट तो खैर जब तक लाइफ है तब तक तो रहेगी रहेगी, वो वाली बात नहीं है। बट अब मुझे इस करके ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती है कि भाई साहब आप करवा चौथ पे लेडीज को छुट्टी दे रहे हो, तो जेंट्स को भी दो ना। अगर लेडीज भूखी हैं, ठीक है, अब मेरे जैसे कोई अकेली रह रही है तो वो क्या दीवारों के लिए व्रत करेगी? क्या दीवारों को देखेगी? भाई इसकी भी एक छुट्टी होनी चाहिए
अब जैसे देखो रक्षाबंधन पे लड़की को मतलब बहन को छुट्टी होती है, भाइयों को नहीं होती है, तो क्या है ये। वैसे एक पति को भी छुट्टी होनी चाहिए ना यार, मतलब एटलीस्ट वो घर पे तो रहें। पता नहीं क्या है। अब सोचो ना, कल मुझे छुट्टी है, नवल को नहीं है, तो क्या करेंगे भाई यहाँ पे। मैं पूरा दिन क्या कर लूंगी, मैं सज धज के किसके लिए सजूंगी, दीवारों को दिखाने को, घर को दिखाने को। मतलब अब मुझे वो एक्साइटमेंट ही मेरी खत्म हो गई है, क्योंकि जब या तो फिर संडे में ही आए, ये मैंडेटरी हो कि संडे में करवा चौथ आएगा तब भी ठीक है, वर्किंग डेज में आए तो भाई वो लेडी को छुट्टी दे के आप क्या ही कर लोगे। मतलब उसके लिए पति भी तो होना चाहिए। आप 4 फोटोज अच्छे खींच लो, चलो आप बैठ लो, गप्पे मार लो, भूख लगी है वहां ध्यान ना जाए, लड़ाई पे ध्यान दे दो। आप एटलीस्ट दोनों लड़ भी सकते हो, यहाँ पे अकेले में आप क्या करोगे बताओ। होनी चाहिए छुट्टी, यस और नो, आप बताना इस चीज से एग्री करते हो या नहीं करते हो। अभी गाइस डिनर टाइम हो गया, मैं और ज्यादा नहीं रुक सकती। एक्चुअली मैं डिनर आज मैं थोड़ा लेट कर रही हूँ ताकि कल फास्ट है। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या मैंने बनाया है। ओह वाह, अभी आपको समझ नहीं आ रहा ना ये क्या है, अब बताती हूँ। कितना मस्त मसाले वाला बना है यार। देखो मैंने कुछ ऐसा बनाया ये, और यहाँ पे मैंने नींबू काट के रखा है। नींबू की गाइस कोई कमी नहीं है, जैसे मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग्स में बताया, मैं अपने गाँव से लेके आई हूँ, तो थोड़ा सा नींबू भी डाल देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नींबू हैं, सारे वेस्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा ना मस्त मजा आएगा। तो मैंने स्पाइसी बनाया इस करके। और यार मैं बहुत ज्यादा लेट नहीं कर सकती, अब मुझे भूख भी लगी है। बट देखो आप गाइस क्या अच्छा लग रहा है ना देखने में। और ये चने भी कितने बड़े बड़े साइज के हैं। अब इसे गर्म करते हैं थोड़े से और डिनर करते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए और प्यारे व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। ये व्लॉग है गाइस मॉर्निंग का, और आज है करवा चौथ। सो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। आप सभी का साथ ऐसे ही अपने अपने पार्टनर के साथ बना रहे, और हर साल हम सब अपने पार्टनर के साथ ये दिन बहुत ही खुशियों के साथ मनाएं। और यही भगवान से एक प्रार्थना है कि सबका सुहाग अमर रहे और सब अपने घर में स्वस्थ और मस्त रहें। तो इसी के साथ गाइज आज का भी आगे का दिन शुरू करते हैं। अभी दोपहर के सुबह के 10:30 हो चुके हैं, और मैं सुबह सरगी वगैरह ये सब नहीं खाती हूँ। देखो मैं रात को ही ब्रश करके 12 साढ़े 12 ऑलमोस्ट मेहंदी लगा के, हाँ बाय द वे मेहंदी लगा के आई थी, और उसके बाद सोते सोते इतना हो गया। फिर मॉर्निंग में उठने का कोई वो नहीं था, तो मैं जस्ट मॉर्निंग में उठी हूँ अपने टाइम पे 6 साढ़े 6 बजे, नहाई हूँ, अभी थोड़ा घर का काम किया, और उसके बाद अभी रेडी होके पूजा भी कर ली। तो अभी तक ये सब स्टोरी है। और मेरी शादी का ये फोर्थ करवा चौथ है ये। एक जस्ट शादी के बाद आ गया था, उसके बाद फिर आया था, मतलब शादी के 1-1.5 महीने के बाद आ गया था, वो पहला था, तो उस करके फोर्थ है ये। तो क्या है कि मैं मॉर्निंग में नहीं उठती हूँ। एक तो मैं 3 साढ़े 3 वैसे भी नहीं उठ सकती, उठ के खाना खाना मेरे लिए बहुत चैलेंज है। तो सरगी भी मैं नहीं खाती हूँ, इसका रीजन है वो थोड़ा फ्राइड रहती है और फिर पूरा दिन ना गला सूखता है, तो ये चीज मैं अवॉइड करती हूँ। और पूरा शिद्दत से रात से लेके मतलब 12 बजे से नेक्स्ट डे जब चांद निकलेगा तभी तोड़ूंगी, तो ऐसा कुछ है। और अभी गाइस क्या है, मैंने थोड़ा सा कुछ सामान लिया है जो ब्लिंकिट से लिया है मैंने। वो क्यों लिया है, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ा कम पड़ गई थी। जब तक त्योहार खत्म नहीं हो जाता ये चीज़ें भी समझ नहीं आती हैं। और आज मैंने ये रेड कलर का सूट पहना है, बाद में दिखाती हूँ। चलो पहले सामान अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पे गाइस ये मैंने पानी भर के रख लिया था जो मुझे रात को पीना है कांसे में, तो ये ढक्कन लगा दिया मैंने इसी चीज़ का। ये करवा है, ये अभी मैं पूरा रेडी करने वाली हूँ, जो मैंने अपने मम्मा को देना है, मतलब मदर इन लॉ को। और ये मैंने एक प्लांट मंगवाया है, ये पता नहीं क्यों मंगवाया, मुझे अच्छा लगा मैंने ले लिया। और यहाँ पे ये चीज़ें मैंने पैकिंग की मंगवाई हैं, जो मुझे पैक करनी है, मदर इन लॉ का सामान इसमें डालना है। और ये भी मैंने कुछ पैकिंग का चीज़ें ली हैं, प्लस ये चीज़ मैंने ली है पति के लिए, क्योंकि उनको मीठा नहीं देना है।
और ये मैंने सुहागी भी एक ली है माता रानी की, तो ये माता रानी को जाएगा मंदिर में। और ये गाइज मैंने लिया है बताशा जो प्रसाद में चढ़ेगा और बाद में टूटेगा। और ये मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ली है, ये है गाइज आलता। साउथ में ये ज़्यादा लगाते हैं और है ना, थोड़ा कोलकाता साइड, यूपी, इन सब जगह में भी ज़्यादा चलता है। आई गेस साउथ में तो बहुत ज़्यादा होता होगा, बाकी पता नहीं। तो मैंने अभी देखो पाँव में मेहंदी नहीं लगाई है, तो मैं इसी के साथ कुछ करने वाली हूँ, ये मैंने सोचा है। और गाइस मेरे पास ये बुक थी और मैंने ढूंढी तो पुरानी भी मिल गई, बट चलो ये दो आ गई, एक घर पे रख दूंगी, वहाँ के लिए भी ठीक है। और ये सेलो टेप मुझे कुछ थोड़ा सा डेकोरेशन करनी है उसके लिए है। तो ये सारा सामान अभी मैंने लेके आई हूँ, अब अरेंज करती हूँ एक एक करके। ये गाइस पैकिंग बहुत अच्छी आई है, बहुत ज़्यादा। ये मुझे 2 लेनी है और ये 2 ही आई है, मुझे 2 की ज़रूरत थी। देखो कितनी अच्छी आई है ना ये। तो एक में मैं डालूंगी अपनी मम्मा का, अपने मदर इन लॉ का सारा सामान जो सुहागी उनके लिए जो चीज़ ली है, और बहुत ही परफेक्टली बन जाएगा ये कुछ इस तरीके से। देने को भी अच्छा लगता है ना ऐसा। और ये मैं लेके आई हूँ, इसमें मैं डालूंगी अपने पति का सामान जो मुझे उनको भी देना है। तो ये मैंने मंगवाई, बहुत ही सस्ते रेट पे पड़ रही थी, मैंने कहा चल ले लेती हूँ, देने में भी सही है। बहुत महंगी होती तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती। सबसे पहले गाइस मैं ये डालने वाली हूँ, ये मैंने पूरी ड्राई फ्रूट्स का मंगवाया है। और ये इसलिए लिया है ना, क्या है मैं मिठाई नहीं देना चाहती क्योंकि वो हद मिठाई खाते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स ठीक है। और ये सबसे पहले जाएगा इसमें, ठीक है। और क्या जाएगा, और मैं लेके आती हूँ और क्या जाएगा। ये गाइज ये जो है, ये है मेरा चूड़ियाँ जो मैं शाम को रेडी होंगी तब पहनूंगी, ठीक है। तो ये मैंने उसके लिए रखी है। और ये रुको अच्छे से पैक करके बताती हूँ। गाइज ये मैंने स्वेटर ली है नवल के लिए, और मुझे लगता है यही बेस्ट रहेगा क्योंकि अब विंटर्स शुरू हैं। तो ये कुछ स्वेटर है और जब वो पहनेंगे तभी मैं दिखाऊंगी उसके बाद में। तो ये भी इसमें पैक कर देती हूँ इस तरीके से। तो ये 2 चीजें ना बहुत परफेक्टली पैक हो गई हैं। देखो अभी देखने में भी एकदम अच्छा लग रहा है ऐसा कुछ। अब मैं दूसरा भी रेडी कर लेती हूँ जो मुझे देना है मदर इन लॉ के लिए, वो भी मैं लेके आती हूँ और वो भी इसमें पैक करेंगे। ओके गाइस, सो अभी मैं आ गई हूँ। और ये पता नहीं सारा ब्लॉग किचन में ना हो जाए। ये मैंने सुहागी बनाई है मम्मा के लिए, तो हम सबसे पहले ये डालेंगे अच्छे से। और पूरा ओपन करके तो मैं ये भी नहीं दिखाने वाली हूँ, बट ये हमने सूट पसंद किया है मम्मा के लिए, मैंने और नवल ने, हम दोनों ने। तो इसे भी मैं इसमें डालने वाली हूँ अच्छे से। एक्चुअल में ये सूट मुझसे ज्यादा मम्मा के लिए पसंद किया है उनके बेटे यानी कि मेरे पति नवल ने। तो ऐसा है, ये कलर उनको बहुत अट्रैक्ट किया, मैं कहा ओके ले लेते हैं। तो गाइज अभी फाइनली ये 2 के 2 देखो पैक हो चुके हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। गाइस कुछ टाइम पहले ना मैं मंदिर गई थी और मंदिर में मुझे ये सुहागी मिली, और देखो कितनी सुंदर सुहागी है। ये शीशा और कंगी भी मुझे मिली, ये मेहंदी मिली, और ये मेरे साइज की चूड़ियाँ नहीं थी, अदरवाइज मैं पहन लेती ये भी। और लिपस्टिक जो मैंने अभी कलर लगाया वो इसी का ही लगाया, मैंने कहा जो माता की तरफ से आई है मुझे सुहागी वो लगाऊंगी। और देखो सिंदूर भी है जो कि मैं शाम को लगाने वाली हूँ अच्छे से। इतनी सुंदर मुझे सुहागी मिली है। तो एक चीज़ बताती हूँ, ये सूट मैंने पहना है देखो रेड कलर का, पूरा मिरर के बाहर दिखाती हूँ। बट देखो ये चीज़ कितनी क्यूट है, ये मुझे मेरे भाई ने दी थी आज से 4-5 साल पहले। तो ये मैंने आज वही रेड पहनी है, और ये मुझे भाभी लेके आई थी चूड़ियाँ, ये मैंने वो पहनी है। तो देखो मायके वालों का टच मैंने थोड़ा थोड़ा ले ही लिया है। और अब मैं सूट दिखा देती हूँ। करें तो सूट कुछ इस तरीके से है, सिंपल। और ये देखो यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग का भी इशू है तो शायद बहुत परफेक्ट ना दिखे। अभी मैं दिन तक मैं ये पहनूंगी, मेरे पास टोटल 3 ड्रेसेस हैं, तो शायद मुझे लगता है मैं 2 ही पहन पाऊंगी, एक देखूंगी फिर। तो अभी मैंने बिल्कुल सिंपल पहना है नहा धो के पूजा करने के लिए, ऐसा कुछ ये सूट है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके बता देती हूँ। ये सूट मैंने एक्चुअल में जो मुझे मम्मी ने भेजा था पैसे, उससे मैंने ये सूट लिया है। जो मुझे मदर इन लॉ ने दिया था शगुन, उसका मैंने एक ड्रेस ली है, वो भी पहनूंगी इसके बाद। और ऐसा करके कुछ जो है वो मैंने खुद लिया है,
पता नहीं पूरा पहन पाऊंगी कि नहीं, लेकिन शॉपिंग अच्छी खासी हुई है। और एक और चीज़, इसे इग्नोर करें, ये मेरे ना यहीं पे रहता है क्योंकि ये मैंने घर के अंदर ही रखा हुआ है इसे। हाँ, एक और चीज़, अभी मैं क्या किया है, मैंने कुछ ऑनलाइन ना ये मंगवाया था, जो लटकन रहती है ना, जो फूलों की लटकन रहती है वो। अब मैं देखूंगी कहाँ मैं इसे लगाऊं, कहाँ इसे एडजस्ट करूं। कहीं ना कहीं पे तो मैं एक बैकग्राउंड में वो वॉल रेडी करना चाहती हूँ जो अच्छी लगे। तो देखते हैं अभी कैसे क्या होता है, उसके लिए मुझे नवल की हेल्प चाहिए। और कल मैं आप लोगों से कह रही थी ना कि अकेले में क्या ही करूँगी व्रत में, तो गाइज खुशखबरी ये है कि नवल ने आज की छुट्टी ही ले ली है। वो कहते कि तू अकेली है फिर भी यहाँ पे तो क्या ही करेगी, तो मैं छुट्टी लेके आ गया। मुझे रात को बताया तो मैं खुश हो गई। मैं क्या चलो ठीक है, फिर तो पूरा दिन निकल जाएगा, अदरवाइज अकेले बंदा क्या ही करे, है ना। तो अभी वो नहाने गए हैं, उसके बाद हम ये साथ में डेकोरेट करेंगे। अब गाइस पता नहीं आपके वहाँ पे रिवाज है या नहीं है, हमारे में तो उड़द की जो दाल होती है, काली दाल पूरी साबुत वाली, वो थोड़ी सी खाई जाती है जब व्रत तोड़ते हैं। पता नहीं, मम्मी हमेशा से ऐसे ही मैंने देखा है, किया है, और मैं भी ऐसे करने वाली हूँ। तो ये मैंने भिगो दी है, रात तक ठीक हो जाएगी। मैं गाइस फर्स्ट टाइम ये आल्ता लगाया है, कैसा लगा जरूर बताना। मुझे तो अच्छा लग रहा है यार, पता क्या, ऐसे लग रहा है जैसे सूट से एकदम मैच हो गया और एकदम सूट भी गया। मुझे लगता है पाँव में ना मैं इसे ही लगाने वाली हूँ हमेशा, अच्छा लग रहा है, नाइस। अभी गाइस हमने इस साइड पे एक थोड़ी लोकेशन रेडी की है अपनी, तो ये कुछ देखो बन के आया है ऐसी चीज। और सिटिंग एरिया थोड़ा हमने यहाँ को शिफ्ट कर दिया है फिलहाल थोड़े टाइम के लिए, और यहाँ पे कुछ ऐसा मैंने बनाया है। ओके, तो यहाँ पे भी देखते हैं कैसे सब रहने वाला है। और अभी मैं और नवल देखेंगे मूवी। अभी हम अपनी कोई ना कोई मूवी एंजॉय करने वाले हैं, और थोड़ी देर में रेस्ट भी करूंगी। और अभी दोपहर के पूरे 12 बजने वाले हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है टाइम, तो पूरे 12 बजने वाले हैं। और इस ब्लॉग को बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं, मतलब यहाँ तक ही रखते हैं, और इसे नेक्स्ट ब्लॉग आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। ये आज मुझे पता नहीं सफाई करते करते क्या मिला, मैंने क्या क्या लगा लिया हर कहीं पे। तो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को अभी यहाँ पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट एक प्यारे से ब्लॉग में आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इसे नेक्स्ट वाला पार्ट में क्या रहेगा, अभी शाम वाली पूजा एंड ऑल सब रेडी होना, ये सब चीजें, तो इस ब्लॉग को यहीं पे रखती हूँ, ठीक है। तब तक बाय बाय एंड हैप्पी करवा चौथ।